हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के साथ। इस संसार के कण कण तथा प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं उदय सर। आइए जानते हैं सर से उनके ध्यान की जर्नी के बारे में और किस तरीके से वो ध्यान से जुड़े, PSSM से जुड़े और क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में बदलाव पाए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आप ध्यान से जुड़े, लेकिन उससे पहले आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए। नमस्कार। मेरा जन्म गांव में हुआ था, 1950 में हुआ था। मेरा माता पिता जो स्पिरिचुअल लाइन में लगे हुए, इसीलिए हमको सब बच्चों के लिए स्पिरिचुअल का वो रंग आ गया था। हम क्लास 4 में पढ़ते हुए मैं बोर्ड फर्स्ट हुआ, स्कूल टॉप हुआ। इसके बाद 6 क्लास में हमको लग दिया है। उसके बाद बड़े भैया ने 9 क्लास तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद काठमांडू में ले आया चंद्रदाई ने, वहाँ भर्ना कर दिया। SLC में वहाँ किया, वहाँ भी हमने फर्स्ट डिवीज़न आया था। उसके बाद इंटर किया, वहाँ भी फर्स्ट डिवीज़न आया है। इसी बहाने मैं कोलोम प्लान में सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग पढ़ा 1969 में, बॉम्बे में गया। वहाँ 4 वर्ष पढ़ के नेपाल वापस आया। उस टाइम नेपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं था, इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं था। इसी से मैं काम करते करते बहुत जगह काम किया है। गवर्नमेंट में काम किया है, कंसल्टेंट में काम करते करते 51 ईयर हो गया है पास करके। अभी मेरा मन अभी क्या हो रहा है, क्या अभी आध्यात्मिक्स में जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक से जुड़ा है। मेरा पत्नी कमला बोर्ड में गाइड करता था हमको, इसको यही ले आया मेरे को PMC करके। उसी 2 साल हुआ अभी इसमें जुड़ा हुआ। इसमें मैंने अनुभव किया कि इससे कुछ अपने आप को एक्सपीरियंस भी, फ़ायदा भी हुआ था। फ़ायदा क्या हुआ, पहले मैं 8 घंटा 9 घंटा सोता था। इसके घट के अब 6 घंटा सोने से काफ़ी नींद ठीक हो रहा था। उसके बाद वो वर्किंग स्पिरिट है ना, वर्किंग स्पिरिट में भी मेरे स्पिरिट ज़्यादा हो गया, स्पिरिट शक्ति आ गया। उसके बाद मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड का, वो भी अभी बहुत कंफर्टेबल है। ध्यान करते करते सुबह शाम ध्यान करता है। सबसे सरल ध्यान है, मैंने किसी का मैंने अनुभव किया है। इसी कारण इसमें हम लगा हुआ है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको जी। तो ध्यान से आप बता रहे हैं कि आपकी जो समस्या थी, जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई और कहीं ना कहीं बचपन से ही जो आपका झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। मतलब जैसे आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर भी माँ बाप ने जो आपके अंदर एक संस्कार और जो बोलते सिखाया कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में एक इंसान बनना है, वो भी आज भी आपके अंदर है और वो आई थिंक आप आगे भी अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे। जी। तो सर, इसी के साथ जैसे आपने बोला कि आपकी वाइफ कमला मैम ने आपको ध्यान के बारे में बताया, तो कैसा लगा आपको जानकर इसके बारे में? और मैम जब ध्यान कर रहे थे और जब उन्होंने आपको इसके बारे में बताया, तो आपको अपने लिए कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा? मेरे अपने लिए भी बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि अभी मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पहले तो दूसरा ध्यान करता था मैं, मेडिटेशन, लाइट मेडिटेशन क्या क्या कहता, उसने वर्षों साल करने से भी इतना इफेक्टिव नहीं हो, इतना फ़ायदा भी नहीं हुआ। अभी ये ध्यान करने से हमको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। बहुत सिंपल ध्यान है, ATM एनी टाइम। इसी को मैं पकड़ रहा हूँ, इसी को मैं मूल मंत्र पकड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। जी। तो आप तो पकड़ के चल ही रहे हैं ध्यान को, और आप बोल भी रहे हैं कि आपने सीखा और आपको तो हर वक्त ये करने को दिक्कत नहीं होता है। तो आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनको किस तरीके से इसके बारे में बताते हैं? उससे वो भी कर रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे अच्छा तो बच्चे के साथ कर रहा हूँ। बच्चों के पकड़ के, जो नेपाल में ना वो नहीं है, चिल्ड्रन पार्क नहीं है, कुछ नहीं। अभी गवर्नमेंट से, म्यूनसिपल से थोड़ा जगह लेके वहीं हल्का पिंक सिंग लगा देता हूँ। वही पिंक खेलने के जगह से बच्चे लोग इकट्ठा होता है। उसमें से सबसे चलाक, सबसे टीहा वाला दिमाग वाला बच्चे को 10-12 बच्चे को पकड़ तो एक टीम बना देता है, एक कैप्टन बना देता है। उसी को हम सिखाता है मेडिसिन क्या है, क्या कैसे बनाता है, पिरामिड क्या कैसे बनता है, मेडिसिन क्या है, उसको सिखाता है। वही लेसन उसको दूसरे बच्चों को सिखाता है।
इसी करते करते 4-5 जगह मैंने किया है, उसके प्रैक्टिस किया, क्योंकि बच्चे कल के सबके अच्छे नहीं, मोस्ट इफेक्टिव होता है नहीं वो भी खुशी होता है। हम सिखाते, कभी गाना भी सिखाते, उसके साथ जुड़े हुए हैं, कभी कथा भी बोलते रहे। हाँ। उसके 10 हफ्ते में एक बार वो करता है, वो इकट्ठा, कभी वो भी टाइम टेबल करता है, वो उसे सिखाता है, वो दूसरे सिखाता है, वो दूसरे क्या बनाना सिखाता है। ऐसी ये प्रोग्राम में मैं लगी रही हूँ, बच्चों को खुश करने के मीडियम से बच्चों कैसे पढ़ाए पिरामिड मेडिटेशन। तो आप बता रहे हैं कि आप बच्चों को पिरामिड कैप्स के बनाना सिखाते हैं, और पिरामिड मेडिटेशन तो है ही, मेडिटेशन करना भी सिखाते हैं आप बच्चों को। तो यही मेरा सवाल है कि वो जो बच्चे आपके आसपास हैं, वो जब ध्यान करते हैं, ध्यान सीखते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है उसके उसकी बारे में? बहुत अच्छा है। ये तो ज़्यादा नहीं होता है, 5-7 मिनट ध्यान करता है, उसे ऐसा ऐसे बढ़ाता है। वो एक को सिखाता है, दूसरे टाइम वो दूसरों को सिखाता है। एक ही आदमी नहीं, सबको प्रैक्टिस करके, अलग अलग प्रैक्टिस करके। और क्या एक बड़ी बात क्या है कि हफ्ते में एक बार करता है वो, और रेगुलर हो नहीं, 5 बजे के बाद उसको टाइम टेबल बना दिया हमको, 5 मिनट ध्यान बना दिया है, क्या पिरामिड स्टैंड बना दिया, 5 मिनट कराते हैं। संडे इसको तुम जाओ वहाँ करो, मंडे तुम जाओ यहाँ का। वो रास्ता क्या है, कौन सी रास्ता में है वो, जहाँ नारायणी किनारे की आरती करता है नहीं वो। हाँ। बच्चे लोग क्या कर रहा है ऐसे देखता है, वो कौन सी क्या है, बच्चे लोग ऐसे आँख बता क्या है, वो पूछ के इंक्वायरी करते हैं बच्चे, क्या है कैसे, उसको इंक्वायरी होता है ना, क्या है। बच्चे लोग आँख बंद कर क्या है वो कॉन्शियस होता है नहीं। अच्छा, तो इंटरेस्ट जागता है उनका एक दूसरे को देख के कि ये क्या कर रहा है, मेरे को भी जानना है, और फिर वो खुद भी करने लग जाते हैं। तो यानी कि वही कि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत कम उम्र से ही हम बच्चों को ध्यान सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी से सिखाएंगे तो जाके जो है वो आगे इसका महत्व समझ पाएंगे। जी, तो सर बच्चों को तो ध्यान आप सिखा ही रहे हैं, कि आपके आसपास जो भी किसी से भी आप मिलते हैं तो क्या आप उनको ध्यान के बारे में बताते हैं? जैसे बच्चे सीखता है, उसको बताता है, उसको पिताजी का माताजी का बताया क्या क्या किया क्या क्या, बच्चे समझता है, बच्चे बताता है माता पिताजी को कैसे वो क्या कर रहा है। इसी में बच्चे ग्रास लेवल से ऊपर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये सब के साथ साथ सर एक और सवाल लेना चाहूँगी, जब भी आप ध्यान करते हैं तो क्या आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं? बहुत सारे लोग तो नहीं है, जो लोग इंटरेस्ट है वो आता है। 10-15 जना का बोलाने से 3 आदमी आता है, 3 में से 2 आदमी बैठे एक भाग जाता है। वैसे टाइम लगेगा, उसका टाइम नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा बच्चे लोगों से, यही से जुड़ा हुआ है। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जो भी हमारे दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है मेडिटेशन करना, क्यों ज़रूरी है ध्यान करना, एक मैसेज? ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्या अपने आप, जब तक आप अपने आप अनुभव नहीं हो तब आप विश्वास नहीं करेगा। मैं अपने आप का अनुभव से आप सबको बता रही है, ध्यान बहुत सिंपल है, बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा टाइम लगे, इफेक्टिव है। तो मैं खुद अनुभव किया, मेरा वाइफ ने भी अनुभव किया है, वो आपको सबको बता रही है। इसका एक बार प्रैक्टिस करियो, आप फील करियो, एक्सपेरिमेंट करो। इसलिए आपको बहुत सिंपल है, जो भी टाइम कर सकता है, इसका टाइम लिमिट भी नहीं है। जब भी उसका नहाना भी नहीं पड़ेगा, सुहाना में उसका कुछ नाम स्मरण भी नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल है, जो बहुत अच्छा है, लाइक आप खुद अनुभव कर सकता है। जी, तो सर आपने अपना जो ये पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और आपने बताया कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बच्चों में ज़्यादा है, इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, तो दोस्तों जैसा कि सर ने हमें भी बताया कि बहुत कम उम्र से ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं क्या है ध्यान, क्यों ज़रूरी है मेडिटेशन करना, तो उन्होंने जो है ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। हम और ऐसे ही पिरामिड मास्टर्स की जर्नी आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।